हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत आप कलर के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये मेन साइट है, ये जो कि 17/11/2023 से शुरू हो चुका है और जो 7/12/2023 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, अगर आप नए कैंडिडेट हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम नए कैंडिडेट है इसलिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर। आपके सामने डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, इसके बाद जो कि यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, यानी 6 स्टेप में ये फॉर्म है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम को यहाँ से कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम को यहाँ से कंफर्म करेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर देंगे, कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर को। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर देना चाहते तो यहाँ से दे सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ से फिल करेंगे। ठीक है, @ यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से @gmail.com यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से पूरे ईमेल आईडी आपको टाइप करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी पिन यहाँ से देंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका आ जाएगा, इसके बाद पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर पर चले आएंगे। आने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां भी आपने फोटो रखा हुआ इसको अपलोड करेंगे। इसके बाद कंफर्म करेंगे कि आप ही का फोटो है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस पर भी क्लिक करेंगे चूज फाइल पे, और जहां भी आपने सिग्नेचर रखा होगा उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद कंफर्म करेंगे कि आप ही का सिग्नेचर है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। डिटेल में भी आपको 2 तरह की डिटेल फिल की जाएगी। सबसे पहले बेसिक डिटेल, इसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक डिटेल में। बेसिक डिटेल में यहाँ पर सर्कल दिखाई देगा, आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल। ठीक है, बहुत सारा जो कि जगहों का नाम दिया हुआ है, यहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको चूज कर सकते हैं। जैसे मैं लखनऊ या न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सर्किल प्रेफरेंस 1 आप कहाँ देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले लखनऊ देना चाहता हूँ, सेकेंड में जो है कि मैं न्यू दिल्ली यहाँ से देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी किस स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद जो कि इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। क्या आपके पास 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट या प्रमाण पत्र है जो इस बात का सबूत है कि आपने निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है? तो मेरे पास है, इसलिए यस करेंगे इसको। इसके बाद कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है या एसटी, जो भी आपका कैटेगरी हो यहाँ से दे सकते हैं। मेरा ओबीसी है तो ओबीसी चूज करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, इसके बाद सब कास्ट यहाँ से लिखेंगे, आपकी कोई है, जैसे अहिर हो गया, राजपूत हो गया, क्षत्रिय हो गया, जो भी आपका कास्ट हो यहाँ से टाइप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा, क्या आप एसबीआई के प्रशिक्षु हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा, आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई। अगर है तो यस करिए, वरना नो करिए। तो मेरा नहीं है तो सीधे नो करेंगे। ठीक है, अगर जैसे ही आप यस करते हैं तो ये पूरा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, कब से कब तक आपने किया है। अगर नहीं तो सीधे नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आप जो कि 40% की विकलांगता है, अगर है तो यस करिए, वरना नो करिए। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा, क्या आप विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति हैं जो RPWBD अधिनियम 2016 की धारा 2S की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन RPWBD अधिनियम 2016 की धारा 2R की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। डेट इज, यानी व्यक्ति जिसकी विकलांगता 40% से कम है, विकलांगता और लिखने में कठिनाई हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए, वरना नो। ऐसा कुछ नहीं है मेरा, इसलिए इसको नो करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले रिलीजन यहाँ से चूज करेंगे, आप कौन से रिलीजन से आते हैं। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू चूज करूंगा, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर है तो है,
अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए वरना नो करिए। इसके बाद आपका नेशनलिटी यहाँ से चूज रहेगा इंडियन। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसा कि इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो भी चीज इन्होंने इंग्लिश में लिखा है मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। क्या आप विधवा या तलाकशुदा महिला अब्लिक महिलाओं के लिए छूट की मांग कर रहे हैं जो न्यायिक रूप से अपने पतियों से अलग हैं और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं किया? अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए वरना नो करिए, ठीक है। क्या आप एक सर्विसमैन है तो यह है तो यस करिए वरना नो करिए। आर यू डिसेबल्ड एक सर्विसमैन? अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए वरना नो करिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आर यू ए डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन? अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए वरना नो करिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। क्या आप पहले से एसबीआई में लिपिक संवर्ग में कार्य करते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए वरना नो करिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आप पहले से भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत थे और अपने लिपिक संवर्ग में रहते हुए बैंक से इस्तीफा दिया था? अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए वरना नो करिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आपके पास ऋण या क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के पूर्व भुगतान में चूक का रिकॉर्ड है और या किसी नाम का CIBIL या अन्य बाहरी एजेंसी की प्रतिकूल रिपोर्ट है? अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए वरना नो करिए, ठीक है। क्या चरित्र एवं पूर्ववृत्त नैतिक अधमता से संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है? अगर ऐसा कुछ है तो यस करिए वरना नो करिए, ठीक है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो उत्तर प्रदेश यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो कि प्री के लिए आप कहाँ सेंटर देना चाहते हैं पहला, तो मैं जो कि बनारस चूज करता हूँ तो बनारस यहाँ से दे देंगे। इसके बाद मेंस के लिए आप कहाँ देना चाहते हैं, जैसे बनारस ही देना चाहते हैं तो बनारस भी चूज कर सकते हैं या अदर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ बनारस अगर दिया है तो बनारस चूज कर लेता हूँ वरना अलग चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा मेंस एग्जाम के लिए कौन सा स्टेट आप चूज करते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ चूज करूंगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर आप देना चाहते हैं, जैसे मैं बनारस देना चाहता हूँ तो बनारस चूज कर लेंगे, ठीक है। आप प्री के लिए भी एक ही सेम स्टेट चूज कर सकते हैं और एक ही सेंटर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने इंग्लिश में लिखा है मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैं परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय निम्नलिखित आईडी लाने का इरादा रखता हूँ, ठीक है। जिसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप आईडी लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर टिक करेंगे। इसको यहाँ से चूज करेंगे आईडी प्रूफ में पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। आप आधार कार्ड में यहाँ से चूज करता हूँ, आधार कार्ड का नंबर यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका माध्यम क्या रहेगा, इंग्लिश, हिंदी या जो कि इंग्लिश एवं उर्दू, जो भी आपका लैंग्वेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर इंग्लिश एवं हिंदी रहेगा तो हिंदी चूज करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मैंने फिल कर लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल कर लिया है। इसके बाद जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल, तो मेरा मेल है तो मेल चूज करेंगे। क्या आप जो कि जुड़वा भाई या बहन है, अगर आप हैं तो यस करिए वरना नो करिए, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड है या मैरिड है, जो भी आप कराया ऐसे दे सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम यहाँ से फिल करेंगे। मदर का फर्स्ट नेम, मदर का मिडिल नेम, मदर का लास्ट नेम यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एड्रेस यहाँ से फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस हो, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से देंगे, स्टेट चूज करेंगे किस स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। पिन कोड देंगे उस एरिया का। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो कि आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इसको यहाँ से टिक कर सकते हैं, और अलग अलग है तो अलग अलग इसको फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका जो कि चूज द एड्रेस आप जीएसटी इनवाइस आपका कहाँ भेजना चाहते हैं, करस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है इसको चूज कर सकते हैं। जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस है तो इसको यहाँ से चूज करेंगे। आपका पेमेंट दिखाई देगा 750 रुपये आपका पेमेंट कट रहा है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का ऑप्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम पास यहाँ पर दिया हुआ है, अपीयर या पास यहाँ पर दिया हुआ है, डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम यहाँ पर दिया हुआ है, नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कब आपने पास किया वो यहाँ से दिया हुआ है, कितना परसेंट है वो यहाँ से दिया हुआ है, क्लास या ग्रेड यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट, यानी आप जो कि ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या उसका समझ कोई डिग्री आपके पास है। अगर ऐसा कुछ है तो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपेयर या पास, अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो पास चूज करिए। अगर आप अपेयरिंग में है, थर्ड ईयर में, आप फाइनल ईयर में है तो इसको अपेयरिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को जो है कि जो बच्चे अपेयरिंग में है या पास कर चुके हैं दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पास कर चुका हूँ तो पास चूज करेंगे।
आपका क्या किया, जैसे आर्ट है, कॉमर्स है या साइंस है, मेरा आर्ट है तो आर्ट यहाँ से चूज करेंगे। किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, किस डेट को पास किया है, कितना परसेंट था, कौन सा ग्रेड आपका है, वहां से चूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको चूज कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो IDD यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कब आपने पास से है या पेयरिंग है, कौन से डिग्री आपने लिया हुआ है वो यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया है, डेट ऑफ पासिंग चूज करेंगे, कितना परसेंट था। इसके बाद क्लास या ग्रेड यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है तो वो यहाँ से दे सकते हैं। अदर कोई डिटेल है तो वो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वर्क एक्सपीरियंस है तो पूछ रहा है, अगर आप प्रेजेंट में कोई वर्क कर रहे हैं तो इसको दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर सीधे नो करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, अदर डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे पे लिखा हुआ है, क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के लिए इच्छुक हैं, अगर ऐसा कुछ है तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। जैसे मैं लेने के लिए इच्छुक हूँ तो यस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कि स्टेट चूज करेंगे, किस स्टेट में आप लेना चाहते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में लेना चाहता हूँ, और जो कि कहाँ आप सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे मैं बनारस लेना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं जो भी आपका सर्च है ना दिखो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जो कि यहाँ पर लैंग्वेज देंगे, आपको कम से कम 1 से 2 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो को आपको लिख सके, पढ़ सके, आप बोल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ हिंदी दे देता हूँ, हिंदी का नाम ऐसे टाइप कर लूंगा जो भी आपका रहा है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपने जो डिटेल फिल किया पूरे डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप इसको अच्छे से मिला लेंगे कि मेरे द्वारा जो भी डिटेल फिल किया गया वो सब कुछ सही है। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं पुष्टि करता हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा भरा गया नाम, मेरे द्वारा दी गई ID, ठीक है, बिल्कुल सही है, या मेरे नाम में परिवर्तन हुआ है और मैं परीक्षा के समय इसका दस्तावेजी प्रमाण पत्र लाऊंगा। ठीक है, ऐसा क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सीधे ऊपर वाले को दोनों को टिक करेंगे। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, जैसे ओके करेंगे आपको ऐसा अपना बाएं हाथ का अंगूठा और जो कि हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से दोनों अपलोड कर लेता हूँ, एक एक करके चूज फाइल पर जाके आप अपना जो कि इसको अपलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों अपलोड कर लिया है। इसके बाद जो कि कैप्चर कोड को फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ओके करेंगे, अगर आप OBC जनरल होंगे तो आपका पेमेंट कटेगा, तो इसको किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, वरना आपका जो कि फाइनल प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से Ctrl+P करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो आपने देखा किस तरह से हमने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की। तो आशा है ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।